हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको नेक पेन, आपकी लोअर बैक पेन और शोल्डर पेन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। अब आपके पास अगर टाइम नहीं है तो इसके लिए आपको बहुत थोड़ा सा टाइम देना होता है। अगर ये चीज़ समझ लीजिए कि आप ठीक नहीं हैं तो ना आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं और ना ही दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए इसको हल्के में लिए बिना समझने की कोशिश कीजिए और अपने लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। मेरे जो एक्सरसाइज बताऊंगी इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आप ट्राई कीजिए, आपसे हो जाएगा। अब जनरली होता यह है कि ऑफिस में फ़ोन वगैरह पूरे दिन लेके बैठने वाले, लैपटॉप पे काम करने वाले, या फिर जनरली बैठने का लोगों का तरीका यही हो जाता है, इस तरह से गर्दन नीची करके पूरा दिन बैठे रहते हैं। उससे तकलीफ ये होती है कि यहाँ पे बैक साइड में बहुत दर्द हो जाता है। अब दर्द हो रहा है लेकिन उसको ठीक नहीं किया जाता है, वो परमानेंट हो जाता है। बहुत दर्द बहुत लोग बर्दाश्त करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या करना है। अब जो ज़्यादातर ऑफिस में बैठ के काम करने वाले होते हैं उनके लिए मैं पहले एक एक्सरसाइज बता देती हूँ। आपको इस तरह से हाथ करना है, इस तरह से बैक लेके जाइए। इस तरह से अपने सिर को पुश करना है बैक साइड में जितना आप कर पाए। वापस अपनी पोजीशन पे आ जाइए। इस तरह से करने से जो बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं उनको इमीडिएट रिलैक्स होता है थोड़ी देर के लिए। आप बार बार कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज बार बार और कंटिन्यू करने पर एक बेनिफिट और होता है इससे कि आपके जो हार्ट के नसें होती है वो खुलती है, उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर जाती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के खतरे बहुत हद तक टल जाते हैं। तो ये आप करके ट्राई कीजिए। वैसे भी अगर देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत लंबे समय तक है, तो उसको हल्के में लिए बिना आप एक बार डॉक्टर की राय जरूर लीजिए और इसका ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि वो आपको आगे आने वाली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। अब जनरली ये नेक पेन के लिए ब्रह्म मुद्रा की जाती है। ब्रह्म मुद्रा के बेनिफिट और भी हैं। ब्रह्म मुद्रा से नेक की पोजीशन तो ठीक होती ही है, उसका दर्द तो ठीक होता ही है, और एक आपका ये प्रॉब्लम भी हो जाता है कि जिनको बहुत ज़्यादा भूलने की बीमारी हो जाती है उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो जिनको दर्द नहीं भी है वो ट्राई कीजिए, तो आपको लंबे टाइम तक दर्द नहीं होगा। और आपकी अगर याददाश्त किसी का कमज़ोर है तो वो भी ठीक होगी, क्योंकि ये आपकी रीढ़ की हड्डी पे भी खिंचाव करती है नीचे तक। तो अगर वहाँ की एक्सरसाइज प्रॉपर होती है, उसकी पोजीशन अगर बराबर है, तो आपको दिमाग तक अगर सिग्नल बराबर देगी तो याददाश्त की प्रॉब्लम वैसे भी आपको होगी नहीं। ब्रह्म मुद्रा किस तरह से की जाती है देखिए। इसमें सिर को रोटेट करना होता है इस तरह से। आप जितना जा पाए उतना जाइए। अब इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जिन लोगों से ज़्यादा नहीं, कुछ लोग हैं वो इतना ही कर पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता, उनको बहुत लंबे टाइम से दर्द वगैरह है अगर, तो इससे कोई किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। आपको किसी भी टाइप का दर्द हो, कुछ भी आप हल्का हल्का करते हो तो इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, आपको रिलैक्स ही होगा। तो मैं बताती हूँ कैसे करना है, आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आपसे हो जाएगा। ये है, इसको थोड़ा सा जिस आप टर्न करते हो जिस साइड, वहां से हाथ से हल्का सा सपोर्ट देना है। इस तरह से दूसरे साइड देखिए। इस तरह से आपको हल्का सपोर्ट देना है। सेम टू सेम एक्सरसाइज में आप फ्रंट यहाँ पे जब आपके चिन को यहाँ टच करना होता है, और बैक साइड में यहाँ से आप ट्राई कीजिए कि यहाँ नीचे टच हो जाए। इस तरह से। अब बैक वाली एक्सरसाइज करने पे एक ध्यान दीजिए कि जिस तरह से आपके लिप्स बंद करके आप बैक साइड जाते हैं वैसे ही आना है। बहुत लोगों की हैबिट होती है, जैसे ही गले पे खिंचाव करना शुरू होता है वो अंदर से मुंह खोल लेते हैं ऐसे। ऐसा नहीं करना है, आपसे जितना हो पाए उतना कीजिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से कीजिए। ये चिन को यहाँ लगाना है। अब आप नहीं नीचे ला पा रहे तो उसके लिए मैं आपको एक सपोर्ट एक्सरसाइज देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक कीजिए, नहीं हो रहा है तो यहाँ से सपोर्ट कीजिए। बैक से हल्का सा पुश करने से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, आप इजीली कर पाएंगे। अब इसमें एक ध्यान एक रखना है कि आप अगर बहुत देर तक कर रहे हैं, आपको दर्द हो गया है, या आप तो स्टार्ट किया आपको और आपको दर्द हो रहा, तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी देर बाद शुरू कीजिए। फर्स्ट 2 या 3 बार आप मतलब स्टार्ट करके आप 10 टाइम तक लेके जा सकते हैं, और इसमें 10 सेकंड से स्टार्ट करके 30 सेकंड तक
पर साइड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जब बैक और फ्रंट करते हैं तब थोड़ा ध्यान रखिए। अब इसके अंदर एक दो एक्सरसाइज और होती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके भी मतलब एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाएगी आपको करने में, वैसे भी लोगों के पास टाइम नहीं होता है। थोड़ा बहुत टाइम अगर आप अपने को दे पा रहे हैं वही बहुत है। धीरे धीरे करते करते जब आपको बेनिफिट लगने लगेंगे तो आप अपने आप को खुद टाइम देना शुरू कर देंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपको एक चीज़ और करनी है कि एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये जो एक्सरसाइज कोई भी करते हो आपके दर्द को रिमूव करने के लिए है, आपको एक्स्ट्रा दर्द बढ़ाने के लिए नहीं है। तो आपको जब बहुत दर्द होना शुरू हो जाए कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इतना खिंचाव मत दीजिए कभी भी। जितना हो पाए उतना कीजिए धीरे धीरे। आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि मुझसे होती नहीं है, स्टार्टिंग में किसी से भी नहीं होती है। आप ट्राई कीजिए, आपसे हो जाएगी। और अगर आपके ये वीडियो आपकी यूजफुल हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों को भी बेनिफिट हो इसके लिए शेयर कीजिए, और मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।